tension with on everyone's face here. 12 to get, 5 to go. ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट हो सकता है। ऐसा तब हुआ जब ये स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल एक्सक्लूसिव गेम से हटकर दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गेम बन गया और सिर्फ NFL के बाद सबसे प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स बन गया। 21st सेंचुरी के स्पोर्ट्स में सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। ट्रेडिशनली क्रिकेट मैच खेलने में 1 से 5 दिन लगते थे, लेकिन 2000s तक ये कई फैंस के लिए बहुत स्लो और बोरिंग था और कई देशों में अटेंडेंस कम हो रही थी। तो ये T20 नाम की 3 घंटे की फॉर्मेट को यूज करने वाला पहला बड़ा टूर्नामेंट था। क्रिकेट फैंस और प्लेयर्स स्केप्टिकल थे। क्रिकेट के दो सबसे फियरेस्ट राइवल्स इंडिया और पाकिस्तान पर यह साबित करने की जिम्मेदारी आई कि T20 क्रिकेट एक्साइटिंग हो सकती है या नहीं। इंडिया पहले बैटिंग करने उतरा। इंडिया ने 157 रन बनाए और पाकिस्तान को जीतने के लिए 158 रन चाहिए थे और यही वो मोमेंट था जब चीजें एक्साइटिंग हो गई। अचानक मैच इंडिया की ओर मुड़ गया। फिर वापस पाकिस्तान पर। It's in the air. 6. इंडिया और पाकिस्तान सबसे एक्साइटिंग क्रिकेट गेम खेल रहे थे जिसे कई फैंस ने कभी नहीं देखा था और जो ये डेमोस्ट्रेट कर रहा था कि फ्यूचर कैसा दिख सकता है। लेकिन एक फाइनल टेस्ट पे ये पता चलेगा कि क्रिकेट की सेंचुरी ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट ने ये स्पोर्ट्स को कहां तक लेके आया है। केवल एक ही कंट्री इसे यहां से आगे ले जा सकती थी। In the air, Sreesanth takes it. India win. Comes the old country land measure. 22 yards, 4 rods, poles or perches, 1 chain, the length of a cricket pitch. जब 16th सेंचुरी के आसपास अंग्रेजों ने क्रिकेट को इन्वेंट किया तो उन्होंने इसे रियलिटी में स्लो ही डिजाइन किया। एक सिंगल मैच में 5 दिनों तक का टाइम लगा, जिसे एक्शन और ड्रामा की तुलना में स्ट्रेटेजी और इंड्योरेंस को बढ़ावा मिला। शायद यही कारण है कि ये एलीट्स की पसंदीदा स्पोर्ट्स बना। 1700s की शुरुआत में अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज में क्रिकेट को सेपरेट किया और कुछ कॉलोनीज ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम्स बनाई। इन लेट 1800s इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि उसके ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में मैच होंगे और उन्हें टेस्ट कहा जाएगा। इसने उन देशों को ऑफिशियल टेस्ट स्टेटस दिया जो बेसिकली उनका टॉप टीयर क्रिकेट में इन्विटेशन था। मेंबरशिप को मैनेज करने के लिए उन्होंने ICC इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस फॉर्म किया, जबकि इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलस कॉलोनी को नहीं लिया गया था, जिनके पास अभी तक अपनी टीम भी नहीं थी। ब्रिटिश 1700 से इंडिया में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 1900 तक इंडियंस खुद की क्रिकेट ग्राउंड टेस्ट टीमें बना रहे थे और बहुत अच्छे प्लेयर्स डेवलप कर रहे थे, जैसे कि रंजीत सिंह जी, जो इंडियन रॉयल्टी से थे और क्रिकेट में इतने अच्छे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें अपनी नेशनल टीम में खेलने के लिए रिक्रूट कर लिया। इंग्लैंड की तरह इंडिया में भी क्रिकेट काफी हद तक सोशल एलिट्स के लिए रिजर्व था। जब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में अनऑफिशियल मैचेस खेलने के लिए ऑल इंडिया क्रिकेट टीम बनाई तो 2 टीम मेंबर्स को छोड़कर सभी इंडिया की अपर कास्ट से थे। इंडिया को ऑफिशियल टेस्ट स्टेटस मिलने में 20 साल और लग गए, लेकिन उनकी पहली जीत में थोड़ा और समय लगा। इन हारों के बावजूद जब भी उनकी नेशनल टीम खेलती थी, इंडियन फैंस तेजी से स्टेडियम में खचाखच भर जाते थे। As England take the field for the first Test match to be played on Indian soil, 50,000 have turned out to see it. For the popularity of cricket is in the ascendant in India. 1947 में अंग्रेज ब्रूटली इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बांट के चले गए। 4 साल बाद न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ने आखिरकार अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया। ये इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ था। इसके 20 साल बाद उसने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही टेस्ट सीरीज में हराया। It's cut that away and that's going to be it. It's going through for the boundary for 4 and giving India victory here in the Oval Test match. जीत ने क्रिकेट को इंडियन नेशनल प्राइड से भर दिया, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोगों ने इसे लाइव देखा क्योंकि इंडिया अभी तक एक गरीब देश था। इंडिया की GDP लगभग $115 पर पर्सन थी और 600 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन में केवल 15 मिलियन घरों में ही टीवी था। इस समय क्रिकेट एक बहुत ही स्लो गेम था जो बड़े पैमाने पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और
और साउथ अफ्रीका में व्हाइट एलिट्स के द्वारा रूल किया जाता था, लेकिन जब इसका शॉर्ट एंड वर्जन इन्वेंट हुआ तो इसमें चेंज आने लगा। The impermeable traditions of cricket had been breached forever. 1963 में इंग्लैंड ने ऑफिशियली वनडे क्रिकेट को खेलना शुरू किया। उन्होंने देशों के बीच ओडीआईज ऑर्गेनाइज करने में मदद की, फिर पहले 3 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किए, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। वेस्ट इंडीज ने पहले 2 में जीत हासिल की और तीसरे के फाइनल्स में खुद को एक अनलाइकली ओपोनेंट के खिलाफ पाया। And that's out. Yes, it's all over this time. Tremendous performance by this Indian Historic side. day for Indian cricket. It must be the proudest day in your cricketing life. That's right. I'm very happy. पहली बार इंडियंस ने अपने देश को अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियंस बनते देखा और इसने इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को उनकी सबसे इम्पोर्टेंट टीम और उसके प्लेयर्स को देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज के रूप में देखा। कई टॉप टियर प्लेयर्स की तरह सचिन तेंदुलकर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। वो पहली बार 16 साल की उम्र में 1989 में टीम इंडिया के लिए टेस्ट में शामिल हुए और जल्द ही इंडिया और क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड प्लेयर बनकर उभरे। अपने 20 साल के कैरियर में उन्होंने इंडिया को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीमों में से एक बनाया और अपने खुद के कई रिकॉर्ड्स बनाए। अपने रिटायरमेंट के 1 डेकेड बाद भी उनके कई रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। ऑफ द फील्ड सचिन का राइज इंडिया का इकोनॉमिक राइज से मेल खाता है। 90s में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, जिससे जीडीपी तेजी से बढ़ी और ज्यादा इंडियंस टीवी अफोर्ड कर पाए। इस राइजिंग मिडिल क्लास ने ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदे और क्रिकेट को पसंद किया। सचिन दोनों को एक साथ लाए। It is the secret of my energy. Our energy. I'll take it from here. Thanks. Thanks. All the best. जैसे ही बाकी देशों में क्रिकेट कम पॉपुलर होता जा रहा था, वैसे ही इंडिया की क्रिकेट एक्सप्लोड हो रही थी। इंक्रीजिंगली ऑस्ट्रेलियंस ऑजी रूल फुटबॉल को पसंद करने लगे। न्यूजीलैंडर्स और साउथ अफ्रीकन्स को रग्बी पसंद था, जबकि इंग्लैंड फुटबॉल से डोमिनेटेड देश बन चुका था। सिंस इंडिया की 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन क्रिकेट को प्रायोरिटी देती थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने लगा। 2005 में इंडिया की क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इंग्लैंड और वेल्स को पीछे छोड़कर क्रिकेट का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन गया। नेक्स्ट ईयर ये ऑल ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का 1/3 अर्न कर रहा था। ज्यादा पैसे ने इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट में ज्यादा पावर दी, लेकिन सिंस सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट गेम्स अभी भी इंटरनेशनल टेस्ट मैच और ओडीआई मैच थे, इसलिए उन्हें इस ओल्ड क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीज के साथ शेयर करना पड़ा। जब वर्ल्ड कप में 3 घंटे का नया फॉर्मेट T20 खेला गया तो किसी को इसमें चेंज की उम्मीद नहीं थी। इंडिया ने इसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इसे सीरियस क्रिकेट नहीं माना। इसलिए इंडिया के 3 सबसे सीनियर क्रिकेटर्स राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला किया। इसके बजाय प्लेयर्स की एक नई जेनरेशन ने पहला T20 वर्ल्ड कप खेला। In the air, this is 6. In the air, Sreesanth takes it. India win. 1983 वर्ल्ड कप में उनकी जीत की तरह पहले T20 वर्ल्ड कप में जीत ने इंडियन फैंस को बिल्कुल सही समय पर इस नए फॉर्मेट को अपनाने का मौका दिया। कुछ ही महीनों बाद इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग नामक एक डोमेस्टिक T20 लीग लॉन्च की। इसने इंडिया के सिटीज और स्टेट से जुड़ी 8 फ्रेंचाइजीज बनाई। फिर उन्हें इंडिया के कुछ सबसे अमीर बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज को ऑक्शन कर दिया। 59 मैचेस के सीजन का पहला मैच 18 अप्रैल 2008 को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ और इसने फिर से साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट कितना एक्साइटिंग हो सकता है। Nice shot there. Another one. Up in the air. What a shot. What a shot. 3 घंटे के फॉर्मेट का मतलब था कि इसे शाम के समय ब्रॉडकास्ट किया जा सकता था, जिससे ज्यादा वर्किंग क्लास के लिए इसे देखना और इसमें शामिल होना आसान हो गया। इसने क्रिकेट को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया। इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने पहले अनप्रेसिडेंटेड $1 बिलियन, फिर $2 बिलियन, फिर $6 बिलियन में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे। इस तरह IPL NFL के बाद दुनिया का दूसरा सबसे वैल्यूएबल लीग बन गया। पहली बार क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स इंग्लैंड या इंटरनेशनल स्टेज पर नहीं, इंडिया में हुए। इंडियन क्रिकेट का गोल्डन एज शुरू होने के बाद इंडिया ने अगले 7 सालों में सभी ICC ट्रॉफी जीती। 2007 T20 वर्ल्ड कप, The world
2020 champions India. 2011 ODI World Cup. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. 2013 Champions Trophy. IPL का पैसा दूसरे देशों के प्लेयर्स को अपने डोमेस्टिक लीग के बजाय IPL के साथ जुड़ने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। IPL टीमें गरीब बैकग्राउंड वाले इंडियन प्लेयर्स को क्रिकेट खिलाकर कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे कि एक रिक्शा ड्राइवर के बेटे मोहम्मद सिराज IPL में इतना सफल रहे कि अब इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। IPL ने क्रिकेटर्स के बैकग्राउंड की परवाह किए बिना उनकी लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने में मदद की। ये शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। IPL की सक्सेस ने क्रिकेट के पुराने फॉर्मेट को भी कम अट्रैक्टिव बना दिया है। IPL के पैसे और पॉपुलैरिटी के कारण कई ODIs और टेस्ट मैच के लिए बहुत कम टाइम बच रहा है।